He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। यहोवा सब तिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय से काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपना काम प्रकट किया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। 19 और 20 वचन में पढ़ो। The Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। बस बैठ जाना। वचन के अंदर जाएगा, कुछ आवाज नहीं देने का। सब लोग खामोश बैठ के वचन सुनो। इधर उधर बात करेंगे तो பேசக்கூடாது, ஒருத்தர் பேசக்கூடாது। சின்ன பிள்ளைகள் வேணா முன்னால வந்து உட்கார்ந்தா உட்கார்। செய்திக்குள்ள கடந்து போறோம், அமைதிया இருங்க। मैसेज के अंदर जाना है, कोई बात नहीं करने का है, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मैसेज को सुनो। कल का अपना मैसेज था, प्रभु परमेश्वर अपना राज्यभार के लिए क्या किया, एक सिंहासन को स्वर्ग में स्थापित कर दिया, और उसका पासस्थल किधर है, भूमि में। अभी प्रभु का राज्यभार स्टार्ट हो गया। सिंपली मैं आपको बताता है, व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड, व्हाट यू नो थ्रू द बाइबल अबाउट दैट। ये बाइबल के द्वारा आपको क्या मालूम है, प्रभु का इच्छा क्या था, प्रभु क्या करना चाहता था, और आपका उसके अंदर क्या भाग है। आपको भी कुछ काम होगा ना उसमें, है? नहीं ऐसा ही फालतू बनाया गया, कुछ ना कुछ काम होगा उधर। एक मूंगी को प्रभु बनाया तो भी कुछ ना कुछ मतलब उधर होगा, ऐसा फालतू नहीं प्रभु काम करता है। अभी आप देख लेना, प्रभु पहला खुद अपना को प्रकट करने के लिए एक शरीर को क्या किया, उठाया। वो शरीर के अंदर वो चुप गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारे सृष्टि को अभी वो बना रहे, सृष्टि को बना रहे। पहला क्या किया है, कूद के लिए। आप कोलोसियन पहला दिया है, 15 वचन में आ जाओ। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलौटा है। सारे सृष्टि का पहला का है वो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की, स्वर्ग की को वो अर्थात पृथ्वी को वो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुता है, क्या सिंहासन क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, सारे वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसके लिए सृष्टि किया गया, उसी के लिए। अभी आप समझ लेना, सिंहासन काय के लिए सृष्टि किया, उसी के लिए। देवदूत को क्यों सृष्टि किया, उसी के लिए। तारे लोग को क्यों सृष्टि किया, उसी के लिए। सारे चीज, सारे वस्तु, अधिकार होने दो, कुछ भी होने दो, सारे वस्तु उनके द्वारा उनके लिए बनाया गया। ये बाइबल ऐसा बोलता है। मराठी क्या बताता है, अदृश्य देवाचे प्रतिरूप सर्व उत्पत्तीतला प्रथम जन्मलेला आहे, कारण सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये अस्तित्वात आणल्या गेल्या। आकाशामध्ये आणि पृथ्वीवर
दृश्य असलेले अदृश्य असलेल्या, देखो दृश्य असलेले आणि अदृश्य असलेले गोष्टी सिंहासने किंवा प्रभुत्व सत्ता किंवा अधिकार, सर्व गोष्टी त्याच्याकडून त्याच्यासाठी अस्तित्वात, त्याच्याकडून आणि त्याच्यासाठी, ये इंपॉर्टेंट है। वही बनाया खुद के लिए। मैं इसके लिए आपको बताया था, पहला खुद के लिए एक शरीर को उठाया, बाद में ये सृष्टि को फॉर्म कर दिया। बाइबल अपन पढ़ा था अय्यूब के अंदर, वो अकेला आकाश मंडल को फैलाया और समुद्र के लाट के ऊपर चला, बराबर है। उसको भी मेन एम एक राज्य को बनाना, राज्य को बनाने के लिए उधर एक राजा मांगता है, राजा के लिए एक सिंहासन मांगता है। इसके लिए वो एक सिंहासन को बनाया। सिंहासन किधर है? स्वर्ग में है, और स्वर्ग में सिंहासन है, और तारे को बनाया। और आप देख लेना वो सूर्य चंद्र को भी क्या किया उसने, अभी सोचो, सूर्य चंद्र को भी उसने क्या किया? नहीं बनाया होगा क्या? उत्पत्ति पहला वचन पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बढ़ेल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल। बस सेकंड, दूसरा वचन नहीं मांगता है, एक ही वचन को पढ़ो। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है। आकाश निर्माण किया गया तो आकाश के अंदर तारे लोग है क्या नहीं? सूर्य है क्या नहीं? फिर यह सृष्टि किया हुआ क्या नहीं? दे वर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय गॉड। अच्छी तरफ से सुन लेना, आज का ये टीचिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। आप सुना भी नहीं होगा इसका पहला। सारे वस्तु को प्रभु ने ऑलरेडी क्या किया? सृष्टि कर दिया। अभी उसका सिंहासन भी सृष्टि हो गया। सभी जगह में देखो, चांद भी वो सृष्टि किया। बस उसका हिसाब से जो कुछ बाइबल में है वही मैं बताता है। ये आकाश के बाद पृथ्वी को भी वो क्या किया? बनाया। ये भूमि को बनाया। अभी कोई भी एक व्यक्ति नमन करने का तो किधर नमन करेगा? बताओ। पाव को नमन करेगा, बराबर है ना? देखो करेक्ट मार रहा है। एक दिन मैं और सन्यासी दोनों जा रहा था, मेरा ड्रेस देखे तो मेरे को कोई पास्टर बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा। मेरे को ऐसा कोई देखे नहीं बोल सकता है। हाँ हाई दूसरा देखे बोलता है। अगर मैं जाने के टाइम कोई अशुद्ध आत्मा पकड़ेला कोई आएगा, वो सैल्यूट मारता है, उसको मालूम है ये डिफरेंट है करके। एक दिन मद्रास सेंट्रल में स्टेशन में बैठा था, वो दिन मेरे साथ में कौन था मालूम नहीं, याद नहीं मेरे को, थोड़ा लोग था मेरे साथ। ऐसा बाजू में एक भूत पकड़ेला औरत है, पागल, वो आके एक औरत को कुछ भी दम देता है। वो सब लोग डरता है उनको देखे। वो जो औरत था वो महाराष्ट्र था। ये उसको तो तमिल मालूम नहीं है, चेन्नई में। अभी बच्चे के साथ बैठी है, वो घबरती है, उसको देखे वो अशुद्ध आत्मा बिल्कुल पकड़ेला है, ऐसा करता है ऐसा करता है, बहुत बात कर रहा था। मैं उसमें बाजू में बैठा था। मैं ऐसा देखा है, बाद में ऐसे ही वो कभी मेरे को देखता है करके देखे बैठा था। सडनली उसका नजर मेरे ऊपर आया। मैंने बोला, उसको बोला इधर ऐसा हाथ पड़ रहा है, कुछ ऐसा सब साइन में बात नहीं किया, ऐसा बताया। मैं बोला हाँ बोला है। वो उधर से बोला, मैं बोला उधर से निकल जाओ। चुपचाप उधर से निकल गया। सब लोग देख रहे हैं उधर आश्चर्य करके, ये कैसा हो रहा है। देखो अशुद्ध आत्मा भी आपका बाजू में होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाइबल